हेलो गाइज, नमस्ते। मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देख रहे हैं दी किताब वाला। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 कैटेगरीज की ऐसी किताबें जो कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं पढ़ना किताबों को तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, मतलब शुरुआत कौन सी किताबों से करनी चाहिए आपको, ताकि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई नई दिशा मिल सके। तो दोस्तों, मैंने इन किताबों को 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कौन सी किताब आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए इस कैटेगरी के अंदर, या फिर कौन सी किताब आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी शुरुआती दौर में, अगर आप मतलब स्टार्टिंग करना चाहते हैं किताबों को पढ़ना। तो दोस्तों, मैंने 5 कैटेगरी में इसको इस तरह से डिवाइड किया है कि सबसे पहले मैं आपको उपन्यास के बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा पोइट्री के बारे में, फिर शॉर्ट स्टोरीज की कौन सी किताबें हैं, उसके बाद में फिर मैं पर्सनल इंप्रूवमेंट या सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो बुक्स है उसके बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और स्पिरिचुअल बुक कौन सी होती है वो बताऊंगा, और फिर बताऊंगा थोड़ी सी कुछ इंग्लिश बुक्स के ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कौन सी किताब आपके लिए बनी है और कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए इन 5 कैटेगरीज के अंदर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि गिव अवे का रिजल्ट कब आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं गिव अवे का रिजल्ट दे दूंगा आपको। तब तक के लिए आप देखते रहिए द किताब वाला। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, आपको नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर हिंदी किताबों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ कि कौन सी किताबें आपको हिंदी में पढ़नी चाहिए। और गिव अवे अभी भी चल रहा है, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाइए और इस आई बटन पर क्लिक करके गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको शुरू में उपन्यास के बारे में, कौन कौन से उपन्यास आपको शुरुआती दौर में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले किताब आती है ओघड़, नीलोत्पल मृणाल द्वारा लिखी गई ग्रामीण पृष्ठभूमि पर। बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसको शुरुआती दौर में आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। और ये किताब भी ज्यादा ऐसी नहीं है कि आपको बोरियत महसूस होगी, किताब बहुत अच्छी है। तो ओघड़ की तरफ आप शुरुआती में जा सकते हो, ये भी बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको ग्रामीण पृष्ठभूमि को जानना है तो ये किताब आपके लिए बेस्ट है। अगली किताब आती है शशांक भारती की देहाती लड़के। ये जो किताब है ये कॉलेज लाइफ के ऊपर बेस्ड है पूरी, और इसमें 3 लड़कों की कहानी है कि कैसे वो उनकी दोस्ती होती है, कैसे देहात से आए हुए लड़कों की एक लड़के से दोस्ती होती है, और फिर कैसे उनकी लाइफ, कॉलेज लाइफ कैसे चलती है, उसमें प्यार होता है, उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, और बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेगी आपको इसमें जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। शशांक भारती की देहाती लड़के। तीसरी किताब है रावण, रामचंद्र श्रृंखला की ये तीसरी किताब है इसमें भी। और इससे पहले 2 किताबें आ चुकी है राम और सीता के बारे में। इसके लेखक अमीश है जो कि बहुत ही अच्छा लिखते हैं। मैं राम और सीता को इसलिए नहीं लेकर आया हूँ क्योंकि आप राम और सीता के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन रावण के बारे में आप सही से नहीं जानते हैं। ये एक पौराणिक कथाओं पर आधारित है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से अमीश ने इसमें लिखा है। बहुत ही रोमांच से भरी हुई किताब है, आपको बहुत पढ़ने में मजा आएगा। अगर आपको पौराणिक किताबें पढ़ना पसंद है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी किताब है। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है, वो होती है पोइट्री की। मेरी सबसे बेस्ट और मेरी सबसे अच्छी कैटेगरी, क्योंकि मैं बहुत ही पोइट्री को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कुमार विश्वास की फिर मेरी याद। बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने इसका रिव्यू कर चुका हूँ। इसमें बहुत ही अच्छी कविताओं का संकलन है कुमार विश्वास की, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आप पसंद प्रेफर करते हैं थोड़ी सी उर्दू वाली, तो अदब की जो भाषा है उर्दू, उसकी तरफ जा सकते हैं आप। नाराज राहत इंदौरी साहब की, मुझे कमेंट आए थे किसी की कि राहत इंदौरी साहब का रिव्यू के लिए, बिल्कुल मैं लेकर आऊँगा। लेकिन सबसे पहले ये देखिए आप राहत इंदौरी साहब की जो किताब है इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं अगर आप पोइट्री पसंद करते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही बढ़िया तरीके से राहत इंदौरी साहब ने लिखा हुआ है इसको। और एक और किताब है निदा फाजली साहब की, ये भी पोइट्री की ही किताब है, और इसका जो संपादन किया है कन्हैयालाल नंदन ने इसका संपादन किया है। ये भी काफ़ी अच्छी किताब है। मेरे पास में और भी बहुत सारी पोइट्री किताबें हैं, लेकिन वो जो है वो उर्दू से है, उर्दू से मतलब ट्रांसलेट की गई उर्दू में, और आपको उसकी भाषा बहुत ही थोड़ी टाइट लगेगी, थोड़ी सी समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैंने इन किताबों को शुरू में ऐड किया है ताकि आप अच्छे से पोइट्री के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और पोइट्री की किताबें पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद में शॉर्ट स्टोरीज में मेरे पास में 2 किताबें हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही परफेक्ट है। सबसे पहले किताब मेरे पास में सुशोभित की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी की। झाबुआ के रहने वाले सुशोभित ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बताया है हर एक छोटी छोटी स्टोरीज। तो ये एक नॉन फिक्शन बुक है, मतलब आप समझ चुके होंगे कि इसमें बहुत सारी ऐसी रियल स्टोरीज भी इसमें दी हुई है सुशोभित ने। तो बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आप शॉर्ट स्टोरीज से शुरू करना चाहते हैं तो सुशोभित की बहुत ही परफेक्ट बुक है। उसके बाद में एक और आती है चाहो सब कुछ चाहो बाई सदगुरु की। अब ये जो बुक है थोड़ी सी स्पिरिचुअल है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है। इसमें जो है जनरल आपकी जो लाइफ से जुड़े हुए फैक्ट है
और आपकी लाइफ से जुड़े हुए आप खुश कैसे रह सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के इस बारे में बताया गया है। लेकिन इसमें जो है शॉर्ट स्टोरीज की तरह इसको बताया गया है, छोटे छोटे पेजेस है, 2-3 पेजेस के अंदर एक एक अध्याय है और उसमें भी बहुत छोटी छोटी सी कहानियां हैं जो कि आपको पढ़कर बहुत मजा आएगा और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस किताब से। ये किताब काफी अच्छी है, इसके साइड पे आप जा सकते हैं, ये भी काफी अच्छी किताब है। उसके बाद में आती है पर्सनल इंप्रूवमेंट की। पर्सनल इंप्रूवमेंट मेरे पास में 3 किताबें। सबसे पहली किताब है डेल कार्नेगी की प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। वो किताब अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, किसी ने पढ़ने के लिए दी हुई है। वो काफी अच्छी है, आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ चाहते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें तो सबसे पहले आप उसकी तरफ जा सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट किताब है। उसके बाद में आई थी रोमी शर्मा की कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। परफेक्ट बुक है, पॉकेट बुक है, छोटी सी बुक है, छोटे छोटे से अध्याय है इसमें और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा इसको। और बहुत ही अच्छी बुक है सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इस किताब से। ये किताब भी काफी अच्छी है, अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो ये भी काफी अच्छी है। उसके बाद में आती है चाणक्य नीति। जी हाँ, चाणक्य नीति सेल्फ इंप्रूवमेंट में कैसे काम करती है, ये थोड़ा सा अटपटा सा सवाल है, लेकिन बहुत काम करती है चाणक्य नीति सेल्फ इंप्रूवमेंट में। आज की जिंदगी में, आज की लाइफस्टाइल में चाणक्य नीति बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर आपने अभी तक चाणक्य नीति नहीं पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे इनके थॉट्स और बहुत सारी ऐसी लाइनें आ जाती हैं। बहुत सारे जब आप इंस्टा या फेसबुक स्क्रॉल करते हैं तो चाणक्य नीति की बहुत सारी ऐसी लाइनें आ जाती है जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है। ये पूरा संग्रह है और ये किताब मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसका चुलबुला सा इसका कवर है और बहुत ही अच्छी किताब है, मुझे बहुत अच्छी लगी। चाणक्य नीति की 1-2 किताबें और मेरे पास पढ़ी थी, लेकिन वो समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा भाषा बहुत कठिन थी उसकी, साफ कहूँ तो उसकी भाषा बहुत कठिन। लेकिन इस किताब की भाषा बहुत अच्छी है, आपको समझने बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है। तो सबसे पहले आप जा सकते हैं, इसकी तरफ भी जा सकते हैं। एक डेल कार्नेगी की है, एक ये है रोमी शर्मा की कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, और ये है को चाणक्य नीति। तीनों बहुत बेस्ट किताब है। उसके बाद में अगर आप बात करते हैं स्पिरिचुअल बुक के ऊपर, स्पिरिचुअल बुक मेरे पास में 2 किताबें आपके लिए रिकमेंडेशन है। सबसे पहली बुक है सदगुरु की इनर इंजीनियरिंग। बहुत ही कड़क और बहुत ही बेस्ट बुक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस इनर इंजीनियरिंग से। स्पिरिचुअलिटी के मामले में बेस्ट है और ये स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत ही बेस्ट है ही सही, आपको इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। इसमें बहुत से ऐसी साधनाएं और ऐसे योग दिए हुए हैं जो कि आपको बहुत मदद करेंगे। उसके बाद में एक और स्पिरिचुअल के ऊपर भगवान गौतम बुद्ध की परफेक्ट बुक है, बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए ऐसे ऐसे फैक्ट आपको जानने मिलेंगे, आप भी चिंतित रह जाएंगे। और अगर आप किसी को अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं, किसी को अपनी बात मनवा नहीं पा रहे हैं या किसी से बात करने में अच्छे समर्थ नहीं है, तो ये भी किताब आपको बहुत मदद करेगी। गौतम बुद्ध किसी को अपनी बात को मनवाने में परफेक्ट थे, वो मतलब किसी से भी अपनी बातों को मनवा लेते थे। तो ये भी किताब आपके लिए काफ़ी अच्छी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट किताब है इंग्लिश में, क्योंकि बहुत सारे ने मुझे कमेंट किया था कि इंग्लिश में कुछ ऐसी किताब बताओ जो कि उसकी भाषा जो है वो थोड़ी इजी हो और थोड़ा समझ में आने जैसी लाए। सबसे पहले अजय के पांडे की एक बुक है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, लव स्टोरी है। उसकी भी लैंग्वेज काफ़ी इजी है, काफ़ी आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, उसकी तरफ जा सकते हैं। दूसरी किताब है, ये तो आप जानते होंगे, द रूडेस्ट बुक एवर, श्वेता गंगवार की लिखी हुई बुक है। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसकी भी थोड़ी सी जो भाषा है वो भी काफ़ी अच्छी है लिखने में। और जो अगर इंग्लिश में बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये सेल्फ हेल्प के लिए बुक हो सकती है, बहुत ही बेस्ट बुक है। पहले मैं बताया आपको लव स्टोरी के बारे में, दूसरी सेल्फ हेल्प बुक, और दूसरी जो है ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बुक है, बहुत ही काफ़ी अच्छी बुक है। पर्सनली मुझे अच्छी लगी बुक, तो इसकी तरफ जा सकते। और थर्ड जो आती है वो है सदगुरु की ही। एक्चुअली मैं सदगुरु का ज़्यादा फैन नहीं हूँ, लेकिन इनकी किताबें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, ये लिखते काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये जो है ये 2-in-1 बुक है। ये सबसे पहले ये इमोशन और रिलेशनशिप, ये 2-in-1 है। इधर से आप इमोशंस के बारे में जानेंगे और इधर से रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। इसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी कड़क है, आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बुक है। 2-in-1 बुक है, इसलिए मैंने खरीद ली थी इसको, लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है, आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मस्त है, जोरदार है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये थी इंग्लिश की बुक्स और सारी कैटेगरीज को मैंने आपको बता दिया। अगर आप नए हैं और पढ़ना चाहते हैं किताबों को, तो इन किताबों में से, इन कैटेगरीज की किताबों में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं और चूज करके आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कहीं भी बोरियत भरा महसूस नहीं होगा और बहुत ही
परफेक्ट बुक है, आप कोई भी उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये था द किताबवाला की ओर से एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपको सीखने को मिला कि कौन सी किताबें आपको शुरुआती दौर में पढ़नी चाहिए, जिससे आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट भी मिले और कुछ सीखने को भी मिले। तो ये किताबें थी, इन चारों पांचों कैटेगरीज में मैंने आपको किताबें बताई है। आगे मुझे बताइए कि मैं कौन से वीडियोस और कौन सी कैटेगरीज में आपको किताबें लेकर आऊँ, कौन से रिव्यूज लेकर आऊँ, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हिंदी किताबों के बारे में यहाँ पर आपके जानकारी लेकर आता रहता हूँ। और बस आज के वीडियो में यही तक था। अगर आपने गिव में पार्टिसिपेट नहीं किया तो जाइए गिव में पार्टिसिपेट कीजिए। और आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।